सिलेंडर रखी थी कि ट्रेन को कुछ हार्म हो, उससे डिरेलमेंट होगा। आई हैव डाउट, क्योंकि बहुत हल्का सिलेंडर खाली था और उस बड़े ट्रेन के सामने उड़ जाता वो। परंतु जिसको जो समझ आया वो करने की कोशिश की और हम तीनों घटनाओं को एक कड़ी में ही लेकर हम। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी में गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, एक के बाद एक नेता अपराध में लिप्त नजर आ रहे हैं। दर्शकों, क्या यही अब अपराध वाले साथी बचे हुए हैं? और इतना तो छोड़ दीजिए, सांसद साहब के बेटे भी अब दबंगई पर उतर आए हैं। इनका आज फुल एक्सरे करने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि एक के बाद एक कई आरोपी समाजवादी पार्टी के सामने आ रहे हैं और इनके चेहरे भी मैं आपको आज एक बार दिखा देता हूं। कौन कौन है ये देख लीजिए दर्शकों। ये जो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के आसपास घूमते हुए चेहरे, इन पर तो पुलिस की नजर है। केस दर्ज हो चुका है, कई लोग तो भाग रहे थे, सरेंडर कर दिया है, कई लोग पकड़ से बाहर हैं, कई जेल में हैं। लेकिन अब नए नए अपराधी सामने आ रहे हैं। देखिए, इनका किस्सा खत्म नहीं हुआ था कि अब सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और महिला नेत्री भी अपराध में लिप्त हैं दर्शकों। लेकिन इन्होंने भी कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, इन्होंने भी बड़ा अपराध किया है और यह मामला गंभीर हो गया है। लेकिन आज मैंने जो आपको ये तस्वीर दिखाई, ये चेहरे दिखाए, इसके पीछे की वजह है। हम कह रहे हैं कि अपराध ही अब साथी बचा है, कोई है ही नहीं। क्योंकि हर हफ्ते क्राइम का मामला ऐसा सामने आता है जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकल आता है। नवाब हो या मोइद, रेप के आरोपों में घिरे हुए हैं। वीर बहादुर पर शोषण का आरोप लगा है। जाहिद बेग के घर नाबालिग नौकरानी की लाश मिली है दर्शकों। भाग गए थे वो, तो फरार हो गए थे उनकी पत्नी के साथ सरेंडर करने पर। अब अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट का आरोप लगा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की नेता जूही प्रकाश पर उनके ही पति ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। सोचिए आप दर्शकों, महिला नेता। पहले हम बात करेंगे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की, जहां उपचुनाव होने वाला है दर्शकों। अयोध्या सियासत के केंद्र में है, हमने आपको बताया था, और इसकी वजह भी मैं अब आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया। लेकिन उससे पहले अजीत प्रसाद पर मारपीट और दबंगई के आरोप लग गए। ना सिर्फ मारपीट बल्कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये भाई साहब। उपचुनाव से ठीक पहले आई इस खबर ने सपा के होश उड़ा दिए, चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अजीत प्रसाद पर केस होने का असर आने वाले उपचुनाव पर होगा, सीधा असर होगा दर्शक। और बड़ी बात यही है, हम किसी को नहीं जोड़ते दर्शक, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हों, महिला नेता हों, वो अपराध ही ऐसा कर रहे हैं जो वो अपराध से जुड़ते जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। अजीत प्रसाद उस राजा के राजकुमार हैं जिन अवधेश प्रसाद को खुद अखिलेश यादव ने राजा अयोध्या का बता दिया। लेकिन इन राजकुमार के काम जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो अखिलेश अयोध्या में अवधेश प्रसाद को उपचुनाव में मजबूत कड़ी मानकर चल रहे हैं, उन्हीं के बेटे पर किडनैपिंग, मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज किया गया। पीड़ित रवि तिवारी ने आरोप लगाया कि सांसद के बेटे अजीत प्रसाद ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामला जमीन से जुड़े पैसे के लेन देन का है। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। उसके बाद हमको लेके गए रिकाबगंज चौराहा झारखंडी के पास। वहां से फिर लौटाने के बाद जो है मारने पीटने लगे। जो है हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर कर ली और इस एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ उनके साथियों पर भी मामला दर्ज किया गया। बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर
गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। आरोप लगा तो एफआईआर भी हुई, लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता की क्राइम कुंडली सामने आती है तो सपा नेताओं का विक्टिम कार्ड वाला राग शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन जब नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट सामने आती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। लेकिन अब अवधेश के बेटे पर हुई एफआईआर के बाद इसे बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक टीस है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही मायूस हैं और अपनी इस तरह की बातें करके मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अपनी नकारात्मकता को दिखा रहे हैं। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। हर चोर पकड़े जाने के बाद बोलता है कि उसने चोरी नहीं, और ऐसा ही कुछ इस मामले में होता दिख रहा है। लेकिन कानून गवाहों और सबूतों के आधार पर एक्शन लेता है और अजीत प्रसाद के काले कारनामों का सच भी सामने आएगा और सजा भी मिलेगी। देख लिया दर्शकों आपने, अब सपा की महिला नेता जूही प्रकाश की उस करतूत का पूरा एक्सरे करने का वक्त आ गया है, जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता आखिर अपराध का कौन सा पुलंदा अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। जूही प्रकाश की तस्वीर आप देखिए, पिछले साल सपा से मेयर का चुनाव लड़ा। अब तक आपके सामने इन्हीं सपा नेता जूही प्रकाश की पूरी क्राइम कुंडली खोलने जा रहा हूं मैं। उससे पहले इनके पति का दर्द सुनाने वाला हूं और सुन लीजिए कि जूही ने उन पर कैसे हमला किया। सुनिए जरा। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया मेरी पत्नी द्वारा, जूही प्रकाश उनका नाम है, और पहचान में कि वो समाजवादी पार्टी की 2023 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का मेयर, तो उसकी कैंडिडेट थी। अब मेरी कोई भी इनसे नोकझोंक होती तो ये मुझे बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं, बहुत नॉनवेज गालियां देती हैं, गंदी गंदी। बॉटल पड़ी थी कांच की, तो वो मैं जा रहा था बच के भागते हुए, तो पीछे से आके वो बॉटल मेरे सर पे मारी, तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग, नाक में से खून आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। सपा नेता जूही प्रकाश पर उनके पति योगेंद्र क्या आरोप लगा रहे हैं, कैसे उन पर हमला किया है, यह भी जान लीजिए। जूही के पति ने बताया कि उनकी जूही प्रकाश से दोस्ती फेसबुक से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और 2023 मेयर पद के लिए उन्होंने सपा से चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार में योगेंद्र प्रताप ने भी उनका सहयोग किया। योगेंद्र ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए जूही ने उनसे 50 लाख रुपए मांगे और उन्होंने 35 लाख रुपए जूही प्रकाश को दिए थे।